जय हिंद दोस्तों, मैं स्नापसुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 8 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। अच्छी खबर है आज भी। 8 सीपीसी लागू और बकाया 18 महीने एरियर एक साथ, एक्सपर्ट का कहना। आर्मी कर्नल को सेना ने किया बाहर, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एरियर्स लागू करने के लिए जुलाई 2027 सर्वोत्तम स्थिति पूर्व सैनिकों के लिए मौका। डीजीआर जॉब फेयर 17 अक्टूबर 2025। अग्निवीर योजना और एमएसपी 5200 भेदभाव पर राजनीति शुरू। डीए 3%, 3 महीने के एरियर, रेलवे और रक्षा मंत्रालय का लेटर, पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। आठवां वेतन आयोग क्या 18 महीने का एरियर प्लस जुलाई 2027 वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम स्थिति है? यदि कोई इसी समय सीमा के अनुसार चलता है तो 8वें वेतन आयोग भले ही इस महीने गठित हो जाए, अप्रैल 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता। हालांकि एनसीजेसीएम सदस्यों ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ पहले की बातचीत में बताया था कि पैनल इस बार शीघ्रता से कार्य कर सकता है और सामान्य सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। एक वरिष्ठ यूनियन नेता जो कि एक दशक पहले 7वें वेतन आयोग की बातचीत से वाकिफ थे, ने पिछले महीने बताया कि संभावना है कि रिपोर्ट 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में जमा हो जाए और वेतन वृद्धि जुलाई 2027 से लागू हो जाए। नाम ना छापने की शर्त पर उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच मिश्र ने अगस्त में एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि 8वां वेतन आयोग जब भी लागू हो, वेतन में जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी वृद्धि होनी चाहिए। मिश्र, जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव भी है, ने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और वह हितधारक है के साथ विचार विमर्श करेगा और फिर अपनी सिफारिशों पर प्रस्तुत करेगा। फिर इसे केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हम यह कह रहे हैं कि देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाया के साथ जुलाई 2027 इसे लागू करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम स्थिति होगी। अब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने धार्मिक अनुष्ठान करने से इनकार करने पर अपनी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एक सेना के कर्नल है जिनको कि मंदिर परेड में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें मंदिर परेड में जाने से मना कर दिया क्योंकि वो ईसाई धर्म के थे। उनका नाम था लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलसन से जुड़ा था, जो कि तीसरी कैवलरी के हैं। लेकिन फिर जब बाद में उन्होंने जाने से मना कर दिया और उसके बाद में उन्होंने जो है उनको जब सेना से बर्खास्त किया गया तो उन्होंने कोर्ट में जो है केस दायर किया और फिर कोर्ट ने उसका जो बर्खास्तगी का जो आदेश था उसको वही बरकरार रखा, जिसको कि अब जो है वो चुनौती दे रहे हैं बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब बताइए कि जबकि सेना में नियम है कि मंदिर परेड हो, चाहे चर्च परेड हो, चाहे ईसाई परेड हो, चाहे कोई भी परेड हो, उसके अंदर जाना एक जरूरी है। ये एक सेना का जो है रूल है। लेकिन इन्होंने फिर भी उस बात को नहीं माना और इसका उल्लंघन किया, जिसके कारण इनको ये बर्खास्तगी करना पड़ा। लेकिन ये अभी भी ये कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया है अपना, लेकिन अब देखो आगे फैसला क्या होता है। डीजीआर जॉब फेयर 8 वाराणसी ऑन 17 अक्टूबर 2025 को है। ये जो कि वाराणसी में है डीजीआर जॉब फेयर, इसका 17 अक्टूबर 2025 से जो है इसके रजिस्ट्रेशन होंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, आगे है ये। इसमें जेसीओ और इक्विवेलेंट रजिस्ट्रेशन, फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इसके अंदर डाल देना है। जो कि 17 अक्टूबर को ये जो जॉब फेयर होगा, इसके अंदर आप जा सकते हैं। वाराणसी के जो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी बंदे हैं अपने भूतपूर्व सैनिक भाई, वो इसके अंदर जाके जरूर जो है डीजीआर जॉब फेयर का फायदा उठाएं। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर सियासत तेज, बीजेपी का दावा इससे युवाओं को मिल रहा सुनहरा मौका और कांग्रेस बोली यह भविष्य के साथ अन्याय।
अब 250 लोगों ने अग्निवीर अग्निवीर अग्निपथ योजना प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए गांधी चौक पर आयोजित जनसभा में उत्तराखंड कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी रिटायर ने कहा कि सरकार ने अव्यवहारिक योजना लाकर देश की सैन्य शक्ति को कमजोर किया है। अग्निवीर बनाम रेगुलर सैनिक में भेदभाव करते हुए सरकार ने अग्निवीर के साथ पक्षपात किया है। कहा कि अग्निवीर के शहीद होने व सेवानिवृत्ति पर उन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी शहीद के दर्जा का लाभ नहीं मिलेगा। अग्निवीर सर्विस के दौरान उन्होंने डियरनेस अलाउंस व मिलिट्री सर्विस पे मेडिकल फैसिलिटी का लाभ भी नहीं मिलेगा। इस योजना से उत्तराखंड में रोजगार का संकट खड़ा किया गया है। जनसभा को उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर पवाल व गोपाल गणेश क्षेत्र में पंचायत सदस्य विक्रांत खतवाल, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनमोहन असवाल, कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष महिपाल रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, व्यापार मंडल के संरक्षक गंभीर रावत आदि ने संबोधित किया है। तो ये अग्निवीर योजना के बारे में इनको आक्रोश है, लेकिन अब आगे बता दें, अग्निवीर योजना वैसे तो बहुत अच्छी है। इसमें से कुछ जो है 25% जो है सैनिक भाई जो सैनिक है उनको परमानेंट भी किया जा रहा है और बाकी को आगे मौका मिल रहा है। बाकी उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या मिलेगा आगे। और ये रिवीजन ऑफ द डियरनेस अलाउंस का लेटर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इफेक्टिव है 1/7/2025 से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है, जिसमें डीए की घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया कि 55% डीए से 58% हो गया, जो कि बेसिक पे से विद इफेक्टेड है 1 जुलाई 2025 से। और इसमें जो है बाकी पूरा आपको पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं, पूरा लेटर दे रखा है। नेक्स्ट खबर, वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अन्ना टोर नेमा पोस्ट है और इसमें डाटा लाइबिलिटी एनोटेशन, क्वालिफिकेशन, इंश्योरेंस, डिजिटल ऑफ एक्सेप्टिंग रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन, जॉब इंफॉर्मेशन है ये। एडिशनल जॉब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है इसकी। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द स्किल एफिशिएंसी वर्किंग इन अनअनशन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए है। अटेंशन अप टू डिटेल्स, स्ट्रांग फ्रॉम फोकस एंड डाटा क्वालिटी, एनालिटिकल skills, ability in identify patterns, traits and nuances of within data sets। और ये एज रेंज इन ईयर कुछ भी नहीं है, एक सर्विसमैन के लिए है ये। लोकेशन जॉब दे रखा दिल्ली। सैलरी रेंज पर मंथ अप्रोक्सीमेटली सीटीसी के हिसाब से डीजीआर नोटिफिकेशन की डेट 1 अप्रैल 2025 से जो है उसके हिसाब से दी जाएगी। एंगेजमेंट पीरियड है इसके अंदर 1 ईयर का, विच कैन बी एक्सटेंड एज पर रिक्वायरमेंट एंड द परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस और उसके ऊपर इसका रैंक को आगे और ये किया जाएगा। और लास्ट डेट है इसकी रिसीव के लिए नियम 14 अक्टूबर 2025। तो मेरे पास दोस्तों यही तक खबर थी। खबर बहुत अच्छी थी आज की, और आप चाहे तो इसको पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम। आपका दिन शुभ रहे।